वीरभूमि महुआ में आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आला उदल की इस नगरी में जो वीरभूमि है और वीरभूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके, एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद, जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं, किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू। भैया, एक किस तरह का आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया? महाराज जी यहाँ पर आए, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, किन की याद में कार्यक्रम? पहले सबको जय बागेश्वराय नमः। ये महाराज जी का प्रेम और उनका आशीर्वाद था कि वो हम लोग को यहाँ आशीर्वाद देने आ गए। एक छोटा सा प्रयास था जिससे कि हम जो है यहाँ के लोगों को रोजगार दे पाएँ। उनसे मैंने ये वाली बात करी। फिर ये हुआ, एक हमारे लिए गर्व का पल है कि जो भी यहाँ पे जो उनके द्वारा अस्पताल निर्मित हो रहा है कैंसर का, वो बोले कि मैं गिट्टी तुमसे ही लूँगा। तो मैंने कहा महाराज ये सेवा का अवसर मेरे को ही प्रदान करें। तो बोले मैं तुमको आशीर्वाद देने जरूर आऊँगा। तो भगवान भक्ति घर आ गए और हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं। और इसमें जितने भी मेरे यहाँ पे साथी हैं, सबका योगदान बहुत बहुत रहा है। हमको बड़ा ही कम समय मिला और हम जितना कर पाए, और वो भगवान जी हम लोग को आशीर्वाद देते हुए चले गए। जी भैया, जिस तरह से देखा गया यहाँ पर कि आपके पिताजी ने क्रेशर प्लांट की शुरुआत यहाँ पे पत्थर मंडी कवरई में की थी जी। आज ये जो हम देख पा रहे हैं, एक अत्याधुनिक क्रेशर प्लांट लगा हुआ है हमारे पीछे जी। तो क्या लगता है, किस तरह का इसमें और नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया? ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे लोगों, जो हमारे मिस्त्री हैं, उनकी इस गर्मी में जो काम करते हैं वो सुगम हो जाएगा। इसमें हाइड्रोलिक्स लगे हैं, तो इसमें जो जैसे कोई पत्थर फंस जाए या हमें बिजली की एकदम से चली जाए, तो उसमें जो दिक्कतें उठानी पड़ती थी मिस्त्रियों को, वो इसमें नहीं उठानी पड़ेंगी। पिता की याद में बनाया है, तो जितना मेरे से ज़्यादा हो पाया मैंने किया इसमें।